क्या एक ट्रेड से $100 बनाए जा सकते हैं, वो भी जीरो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और कितने डॉलर का मैंने एसएल लगाया है, कहाँ पे एंट्री बनाई है, कौन से सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ और ट्रेड भी आपके साथ लाइव शेयर करूँगा। कितने डॉलर का मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे लाइव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ देखो यहाँ पे मेरी 2 ट्रेड चल रही हैं, एक अभी पेंडिंग में पड़ी है और मैंने कौन से सेटअप को फॉलो किया है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, जीरो से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने गोल्ड के अंदर ट्रेड ली है 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखकर। अब आपको कुछ भी नहीं अगर आता है तो ये आपके सेटअप बहुत काम का है। सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की कैंडल दिख रही है उसको लाल समझो, ये ग्रीन कलर की दिख रही है उसको हरी समझ लो, ठीक है? और मैंने यहाँ पे सेशन देखा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है सेशन होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, टोक्यो एंड सिडनी सेशन। तो मैं अभी लंदन सेशन के अंदर वर्क करने वाला हूँ और लंदन सेशन देखोगे तो कब चालू होता है? 12:30 बजे। तब नीचे टाइमिंग दिख रही होगी 12:30 बजे। 12:30 बजे की जो पहले वाली कैंडल है, 11:30 बजे की 1 घंटे की कैंडल, उसको देखना है आपको। बस और कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ आपको ये 11:30 बजे की कैंडल को देखना है मेरे दोस्त और इस कैंडल को मार्क कैसे करना है, इसका हाई एंड लो को मार्क करो। सिर्फ सिंपल। और ये ट्रेड का जो बेस है ना, सिर्फ इसी बेस पे लिया गया है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है? तो मैंने इस ट्रेड का क्या किया? 11:30 बजे की कैंडल को मार्क किया, उसका हाई एंड लो को। बस चुपचाप आपने ट्रेड को मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आपको आना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। जो भी आपने लेवल्स को मार्क किया है, लेवल्स को स्टिक ही फॉलो करना है। मतलब आपको देखो, जैसे अगर 5 मिनट की कैंडल नीचे साइड के लिए ब्रेक कर जाए और क्लोजिंग दे दे, आपको यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनानी है। अगर यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बाइंग साइड की बन जाए और क्लोजिंग दे दे, तो आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। तो अभी यहाँ पे पहली एक बार सेलिंग पोजीशन बनाई थी मैंने, जो छोटा-सा मेरा एसएल खा के मार्केट घूम के वापस निकला। कोई बात नहीं, मैं इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि कई टाइम से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि इसमें रिवर्स पोजीशन भी मैं बनाता हूँ। ठीक है? मैंने क्या किया, जैसे ही इसने सेलिंग साइड की यहाँ पे ट्रेड आई, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाने के बाद ट्रेड यहाँ पे थोड़ा नीचे तो आई मगर वापस से घूम गई क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो अच्छा था, बट मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। फिर अगेन जैसे ही प्राइस ने बाइंग साइड के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैं आप देखोगे कब ब्रेकआउट दिया, 2940 में दिया। गोल्ड का प्राइस देख लो एक बार और यहाँ पे जाके देखो मैंने कहाँ बाइंग किया, 2940 और 2941 के आसपास, ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस वहां से मोमेंटम भी कर रहा है, बट मेरे को $100 चाहिए क्योंकि मैंने इसमें अप्रॉक्स $40 के आसपास का एसएल भी यूज किया है। तो आप एसएल जरूर देखो कि मेरे $40 जाने वाले हैं, तो मैं $100 लेने वाला हूँ। अब समझ लेते हैं कि मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैसे डिफाइन करता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस एरिया वो होता है जहाँ पे 11:30 बजे कैंडल का लो होगा। अगर मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा तो लो साइड का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जितना मेरा स्टॉप लॉस है उसका जस्ट डबल ही मेरा टारगेट रहता है। अगर मैंने यहाँ पे 4.5 पॉइंट का ऐसा लिया है तो मेरे को यहाँ पे 4.5 के दुगने पॉइंट चाहिए, अप्रॉक्स 9 पॉइंट के आसपास का मेरे को टारगेट चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो ही एग्जिट होगी ट्रेड। बीच में ट्रेड नहीं कट होती। एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर, एज ए रिस्क मैनेजमेंट मैंने कर रखा है, टूल को फॉलो करता हूँ और मेरे को टाइम भी हुआ है। तो इन सब चीजों को फॉलो करते करते एक बेस तो तैयार हो जाता है एक ट्रेडर का कि रूल्स में ही वो ट्रेड करता है। अब मेरे को ये तो 9 पॉइंट मिल जाए तो मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, या 4.5 पॉइंट में मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा क्योंकि मैं वहां पे स्टॉप लॉस को यूज कर चुका हूँ। मेरा स्टॉप लॉस हमेशा लगा मिलेगा आपको एवरी ट्रेड में। ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं होगा जिसमें मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कई बार गलत हो जाता हूँ। जब गलत हूँ तो मैं कितना देने वाला हूँ वो मैं डिसाइड करूंगा, मार्केट डिसाइड नहीं करेगा। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी है, तो आप मेरे को लाइक करके बता सकते हो और कमेंट में बताना कि आपके पास ऐसी कौन-सी हैबिट है, जो मार्केट से आपको एक अलग बनाती है, कि एक आपको एक अलग ट्रेडर बनाती है। अभी आप यहाँ पे देखो $14-15 के आसपास का इस अकाउंट में प्रॉफिट चल रहा है और $14-15 का ही प्रॉफिट दूसरे अकाउंट में चल रहा है। दोनों आपके साथ शेयर करूँगा और अभी वेट एंड वॉच करेंगे। तब तक अपनी एक हैबिट कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पास ऐसी कौन-सी हैबिट है और अब देखते हैं कि ट्रेड यहाँ तक हमारे लिए सक्सेसफुल ऊपर जाती है, नहीं जाती है, वेट एंड वॉच करते हैं। तो फाइनली हमने बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड को होल्ड किया और यहाँ पे देखोगे 1:2 से भी ज्यादा का टारगेट मिल रहा है और अभी हमारी ट्रेड अप्रॉक्स यहाँ पे $53 से $55 के आसपास मिल रहा है, मतलब $110 से ज्यादा बनाया है, 55 इसमें और 55 दूसरे अकाउंट के अंदर। बट यहाँ पे देखो बहुत ही पेशेंस के साथ मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड किया। मेरे स्टॉप लॉस एरिया में अगेन आ गया था, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट बचा था, वहां से भी प्राइस अगेन मेरे वहां पे बाइंग प्राइस के आसपास आ गया। तब भी मैंने पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड को होल्ड किया और पेशेंस रखा, तब जाकर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये डिसिप्लिन के साथ होगा। अगर विदाउट डिसिप्लिन काम करोगे कभी पैसा नहीं बना पाओगे। एक दिन तो बना लो, फिर अगले दिन वो वापस से पैसा ले जाएगा मार्केट। थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए देखने के लिए। अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना।